हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जर्नल साइंस पढ़ने वाले हैं। जर्नल साइंस में आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम टोटल 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक हमने 150 क्वेश्चन पढ़ लिया है। आज डे 7 है। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोज हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 151 से शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 151, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो जो सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है, लेकिन जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 152, परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो Z होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह दर्शाती है कि उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी है। अतः वो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है तथा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 153, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन से लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। वह इस प्रकृति की समानता हैलोजनों के कारण रखता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। यह इस प्रवृत्ति की समानता किसके कारण रखता है? तो जो हैलोजन वो ग्रुप होता है उसके कारण वह यह समानता रखता है कि वह एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का अभिविन्यास प्राप्त कर ले। क्वेश्चन नंबर 154, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह एक भारत के महान वैज्ञानिक थे। इनके नाम पर एक अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 155, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उन्हें क्या कहते हैं? जिनकी द्रव्यमान समान होती है उन्हें समभारिक कहते हैं, अर्थात जिनका भार समान होता है, द्रव्यमान समान होता है, उन्हें समभारिक कहते हैं। और जिनका द्रव्यमान समान होता है उन्हें समभारिक कहते हैं। और जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है उन्हें समस्थानिक कहते हैं, अर्थात जिनका स्थान समान होता है। क्वेश्चन नंबर 156, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को हम अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 157, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? U235। जो U235 होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 158, हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबंधित होते हैं, उन्हें टेट्राहेड्रल कहते हैं। जो हीरा में कार्बन के अनुबंध होते हैं उन्हें हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। जो एक परमाणु 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है उसे हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, थायोकॉल रबर है। जो थायोकॉल होता है वो संश्लिष्ट रबर होता है। यह पॉलीमर के चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया कि थायोकॉल रबर होता है, तो जो थायोकॉल होता है वो संश्लिष्ट रबर होता है। क्वेश्चन नंबर 160, किस गैस से अंडे की गंध आती है? अंडे की गंध H2S से आती है। H2S एक ऐसा गैस है जिससे हमें अंडे की गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 161, कार्बन का कौन सा अपर रूप एक ठोस त्रिआयामी संरचना में होता है? यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है यह कि कार्बन का कौन सा एक अपर रूप है जो त्रिविमीय संरचना रखता है? तो जो डायमंड होता है वो त्रिआयामी संरचना रखता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डायमंड अर्थात हीरा। क्वेश्चन नंबर 162, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए
तो 546 परम ताप पर उस गैस का द्रव्यमान क्या होगा, उस गैस के द्रव्यमान का आयतन क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है 50 ml। इस क्वेश्चन का डेटा भी नहीं बदलता, इसका डेटा भी सेम रहता है जो यहाँ दिया है, और ये हर बार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। एसएससी के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है, अतः रेलवे में भी ये पूछा जा सकता है। इसका डेटा कभी नहीं बदलता, 273 का 273 रहता है, 25 ml का 25 ml रहता है। अतः इसका करेक्ट आंसर है 50 ml। आपको इसे रट लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 163, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत, वायुमंडल में जो ओजोन परत होता है वो सूर्य से पराबैंगनी हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेता है, जो मानव तक नहीं पहुंच पाती, अर्थात यह मानव की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 164, 90 kg पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। यदि 90 kg पानी है तो हम उससे 80 kg हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 80 kg। यदि कोई पानी 90 kg है तो उससे हम 80 kg ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है। प्रोड्यूसर गैस को प्राप्त करने की एक सरल विधि यह है कि कोक को हम भाप पर उद्दीप्त करते हैं तो हमें प्राप्त होती है। कोयले को हम रक्त तप्त कर देते हैं, अर्थात उसे कोक को हम जब रक्त तप्त करके उसमें से हम भाप प्रवाहित करते हैं तो उससे जो निकलने वाली गैस होती है वो प्रोड्यूसर गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 166, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम प्रयोग करते हैं, सोडा वाटर CO2 गैस। इस प्रकार भी याद किया जा सकता है कि सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 167, हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा। हाइड्रोजन गैस तैयार, हाइड्रोजन गैस कैसे तैयार की जाती है इस प्रकार पूछा गया। तो हाइड्रोजन गैस पिछली बार ऑप्शन में दिया था, केवल अम्लों के नाम दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है H2SO4। उसके बाद यदि पूरा पूछे तो H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते, इतना बड़ा तो ऑप्शन नहीं देता है, तो H2SO4 आप याद कर लेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनाने में और जस्ते की अभिक्रिया ये पूछा गया था पिछली बार। क्वेश्चन नंबर 168, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन में आ जाए, शून्य आयतन घेरेंगी। यदि हम 273 डिग्री कम कर देते हैं किसी के तापमान को तो वह शून्य आयतन घेरेंगी, अर्थात उनके द्वारा घेरा गया आयतन सबसे मिनिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 169, बायल नियम किस स्थिति में लागू नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर है नियत तापमान। यदि तापमान नियत है तो बायल का नियम लागू नहीं होगा। तापमान के परिवर्तित रहने पर ही बॉयल का नियम लागू होता है, अतः इसका करेक्ट आंसर है नियत तापमान है तो बॉयल का नियम लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 170, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा किसकी जांच कर अनुमापन किया जाता है। सीसा एवं कार्बन कण। यदि क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच किसके जांच के अनुमान पर किया जाता है, तो सीसा एवं कार्बन कण के अनुसार पर कि उस जो मोटर कार है उसके द्वारा कितनी मात्रा में कार्बन कण उत्पादित किया जा रहा है या उत्सर्जित किया जा रहा है, इसी आधार पर उसके प्रदूषण की जांच होती है। क्वेश्चन नंबर 171, दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जो हाइड्रोजन वाला गुब्बारा होता है वो सबसे पहले संकुचित हो जाएगा, अर्थात सबसे पहले उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन का जो आयतन होता है सबसे कम होता है। अतः यदि हाइड्रोजन तथा हीलियम दोनों गुब्बारों में समान ग्राम के अणुओं द्वारा गैस भरा गया है और दोनों में छेद किए जाते हैं, तो हाइड्रोजन वाला गुब्बारा होता है वो जल्दी खाली हो जाता है, जल्दी संकुचित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 172, 1 मोल बराबर होता है 6 गुणे, ये थोड़ा गलत आंसर हो गया है, इस
10 के पावर 23 है, यहाँ 1 मोल होता है 23 के पावर 10। चलिए इसे अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 173, एनटीपी पर 44.8 लीटर CO2 मोलों की संख्या है, इसका करेक्ट आंसर है। दो ये क्वेश्चन हर बार बिना डाटा चेंज किए हुए आता है, इसका हर बार डाटा यही रहता है, ऑप्शन भी सेम रहते हैं। तो CO2 के मोलों की संख्या होती है आपकी 2। क्वेश्चन नंबर 174, एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम, यदि रुद्धोष्म दबाव में उसका तापक्रम बढ़ता है किसी गैस का। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रुद्धोष्म दबाव के दौरान किसी गैस का तापक्रम बढ़ता है या फिर घटता है। यदि रुद्धोष्म दबाव के दौरान किसी भी गैस का जो तापक्रम होता है उसके तापक्रम में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 175, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो जो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त करते हैं हम अक्रिय गैस प्रयुक्त करते हैं। किसी भी विद्युत बल्ब में हम अक्रिय गैस प्रयुक्त होते हैं ताकि कि किसी भी प्रकार की उसमें रासायनिक अभिक्रिया ना हो और बल्ब के फूटने का डर ना रहे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमने 6 क्लास और किए थे, यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।